लश्कर कितने भी हों हम घुटने नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हेलो नमस्कार, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के मेरे सभी साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इतना जरूर कहूंगा कि सबसे पहले बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन का इसलिए बोल रहा हूं मैं, जिससे कि कोई भी अपडेट जो मिलेगी वो मिलती रहेगी। सब्सक्राइब की नहीं बोल रहा, बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। अब इसमें जो पूरी अपडेट है, पूरी मैंने बाकायदा रिसर्च की, चीज़ें देखी, पुरानी देखी और टेंडर सारी प्रक्रियाएं देखी, उसके बाद ये मैंने फैसला किया कि हाँ, अब इस पर वीडियो बनानी चाहिए एग्ज़ाम डेट से रिलेटिव। और ये जो एग्ज़ाम डेट से रिलेटिव वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बहुत सोच समझ के, ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर मार दी वीडियो बना दी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम एग्जैक्ट कब तक हो सकता है, लगभग समथिंग मेरा जहाँ तक मेरा अनुमान है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो आप देखते रहना, सारी चीज़ें एक एक तरीके से क्लियर हो जाएगी। आप सबको पता है ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है एक तरीके से। दूसरा, फॉर्म भी ठीक ठाक पड़े हैं, जहाँ पढ़ने चाहिए थे जैसे बंदरगांव में वहाँ नहीं पढ़े, यहाँ फॉर्म ठीक ठाक पड़े। आप सबको पता है अलग अलग पोस्टें हैं अलग अलग वैकेंसी के लिए, लेकिन जो टोटल पोस्टें हैं आपकी, जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं 2430। जो टोटल पोस्टें हैं वो आपकी 2430 पोस्टें हैं, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट जो हैं 5,39,841 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है, ठीक है। अब कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन में मैं आपको बताऊं, फॉर्म भरना एक अलग कंडीशन है, फॉर्म फिल करना एक अलग कंडीशन है। उसमें तो चलो मैंने कहा कि कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल रिजर्वेशन है एक तरीके का क्वालिफिकेशन के लिए, उसके लिए नहीं है बोल रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन है और इसमें अलग अलग तरीके से भरी गई है चीज़ें, तो अलग अलग पोस्टें हैं, सबका थोड़ा साइंस का आगे पीछे अप डाउन सिलेबस में भी देखने को मिलेगा। अब इसमें दो चीज़ें थी जो इसमें देखने को मिली। पहली चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आप सबको पता होगा टेंडर, जो टेंडर था वो आपका 6 अक्टूबर को 2022 को फिलअप करके जो भी था वो आगे जारी करना था। एग्ज़ाम में भी इसका मार्च तक हो जाना था, लेकिन इस पर कोई अपडेट नहीं हुई। आप सब खुद समझ लो कि एक एग्ज़ाम होता है और एक एग्ज़ाम को आगे बढ़ाते 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 वो इस यहाँ तक कंडीशन आ जाती है कि उन एग्ज़ाम को करा नहीं पाती सरकार। और दोष किस पे आ जाता है सारा, कि एजेंसी नहीं आई, वो नहीं है, सारा दोष गवर्नमेंट का होता है इसमें। आप ये बात समझ लीजिए, इसमें एजेंसी या आयोग का कोई दोष नहीं होता है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर कोई चीज़, एक एक चीज़ की फाइल पहुंच जाती है, आप ये बात तक समझ लो कि यूपी में गाना गाया जाता है, काबा इस बात की ध्यान रहती है मुख्यमंत्री जी को, यूपी में बाबा इस बात की ध्यान रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो इस बात का भी ध्यान रहता हुआ इस उत्तर प्रदेश में 5,39,841 फॉर्म भी पड़े होंगे। एक व्यक्ति गाना गा रहा है वो तो पता है। मैं कहता हूँ कंट्रोवर्सी व्यक्तिगत होती है, ये बात समझना। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जब अपनी व्यक्तिगत चीज़ आती है तो लगता है कि हमें इस बारे में मंच पर बोलना चाहिए, क्योंकि मीडिया आपके साथ है, मीडिया सारी। मैं ये बात क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सोचने वाली बात है, 5,39,841 जो बच्चे हैं ये क्या किसी घर के नहीं हैं, घर के ही हैं। इन्होंने फॉर्म डाला है, बाकायदा सरकार को रुपया दिया है, ये सब कुछ चलता रहता है। ये सारे इलेक्शन के फंडे मानता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता। लेकिन इसमें होता क्या है समझो, इसका एग्ज़ाम मार्च तक हो जाना चाहिए था क्लियर। अब दूसरी बात जो आई मैंने आपको बता दी इसमें टोटल फॉर्म को लेकर। अब जो दूसरी बात आई वो समझो क्या था, कहानी कौन सी आई। जबकि पहले मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया में TCS जैसी बड़ी कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, समझना मेरी बात। और अगर TCS एग्जाम करा रही है तो उसके पेपर लीक का मामला कितना है। आप कहेंगे विशेष सेंटर, ये काम TCS का है। अब TCS का कहाँ का सेंटर पे किया जा सकता है, जैसे नोएडा में TCS के सेंटर जो हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे नोएडा हुआ, आगरा हुआ, आपका प्रॉपर आगरा, समझो मेरी बात के लिए, प्रॉपर आगरा सिटी, आगरा में, लखनऊ में और आपके बरेली में, जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, जैसे लखनऊ हो गया आपका, कानपुर हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी सिटियों में एग्जाम कराए जाएं। 5,39,841 बच्चे हैं, ये सारे कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मामला क्या पड़ता है, अब नई कहानी क्या आई है वो बात समझो। पहले कहा गया था ऑफलाइन, पहले सबसे पहले ऑफलाइन, फिर सिस्टम आया ऑनलाइन का। अब सरकार क्या कर रही है
कि ऑनलाइन तो पेपर आएगा, ऑनलाइन आपका पेपर आएगा और ऑफलाइन आपकी ओएमआर मिलेगी। फिल करो, इससे नकल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब यूपीएसआई में ऐसे सिस्टम सामने आया था, समझना मेरी बात, तब ये सारी चीज़ें क्यों समझ नहीं आई, जबकि दिखते दिखाती थी। यूपी लेखपाल में भी 15,000 संदिग्धों की बात है, व्यक्तिगत नहीं लेकिन सामूहिक तौर पे जो एक भविष्य है बेरोजगारों का रोजगार बनाने के लिए, ऐसे तो नहीं मिलने वाला। हम ये कब कहते हैं कि सबको नौकरी दे दो, पर भैया जो काबिल है उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए, वो तो उस काबिल है, उनको तो नौकरी देनी चाहिए। लेकिन सिस्टम इस तरीके से बना दिया जाता है कि अब देखो क्या सिस्टम है, ऑनलाइन पेपर देखोगे, जहाँ तक मुझे खबर मिली है, ऑफलाइन आप ओएमआर भरोगे। हम ऐसी एजेंसी नहीं बना सकते जिससे कि हम ये सारी चीज़ें बदल दें। मुझे एक लाइन याद आई है, शायद द्विवेदी जी की है, कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन मेरी शर्त है ये सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो अब अगर कोई स्टूडेंट धरना दे तो सरकार को लगता है जे उस पक्ष के होंगे, वो पक्ष के होंगे, इत्तेफाक से कहीं सरनेम मिल जाए, अप डाउन हो जाए, तो अरे ये तो पक्के उस गुट का होगा, भले ही वो बेचारा अभी विधानसभा और लोकसभा में वोट दे के आया हो, लेकिन ये बात कंफर्म ठप्पा लग जाएगा कि वो उस ग्रुप से आया। मैं ये बात कह रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ मुख्यमंत्री जी को पता चल जाती है। 5,39,841 जो बच्चे हैं वो नहीं पता चल रहे, 2,430 वैकेंसियां नहीं पता चल रही, लगभग 37,000 यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं पता चल रही, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है यूपी लेखपाल का, वो नहीं पता चल रहा, अभी तक वीडियो के एग्जाम का कुछ नहीं हो पाया, उसका कुछ नहीं पता चल रहा। समझो ये दाल बाटी क्या चल रही है। कुल मिला के 2024 का इलेक्शन है, तो मैं जो बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड डेट 100% तैयारी करने की स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ। अब इसमें दो चीज़ें क्लियर समझो, एक टेंडर, दूसरा एग्ज़ाम डेट। देखो पहली बात, एग्ज़ाम आपका लगभग 15 मई की बात कराया जा सकता है, 99%, समझना मेरी बात। दूसरा 101% ये अगस्त के फर्स्ट वीक में कराया जा सकता है, समझना। कारण, पहला कारण ये है कि थोड़ा सा दूर है 2024, दूसरा अगस्त से 2024 बहुत पास है। एग्ज़ाम कराया जाएगा, फिर रिजल्ट के लिए वो निकाला जाएगा, फिर क्वेश्चन मिस्टेक वाला सिस्टम होगा और आपका 2024 आ जाएगा। फिर ये बता दिया जाएगा कि 9,055 यूपीएसआई के, 80-85 आपके यूपी लेखपाल के, 8500 3700 आपके यूपी कांस्टेबल के, ऐसे कुल मिला के 5 लाख वैकेंसियाँ बड़े बड़े पोस्टरों पे लग जाएंगी। आज दिन तक मैंने जहाँ तक देखा है, कुछ एक की नहीं कह रहा, लेकिन यूपीएसआई सिर्फ इलेक्शन मोटिव भर्ती हुई है अब तक रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बिना इलेक्शन आए भर्ती होती ही नहीं। और ओवर एज जो बच्चे होते जाते हैं ना, जैसे यूपी कांस्टेबल में होते जा रहे हैं, एसएससी जीडी में तो फ़ायदा मिल गया, यूपी कांस्टेबल का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे यूपीएसआई में कोई छूट नहीं मिली, इसमें भी नहीं मिलेगा। लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तब भी कोई राहत नहीं थी। मैंने जो आपको बता दिया 101%, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। 99% मई में हो सकता है, लेकिन आप मई मान के इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर ऐसी अपडेट चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें।